नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो पे। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले वो सारे वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? मोमेंटम। उसका जो नाम है वो क्या है? मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या है इसके बारे में समझेंगे आज। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। हम लोगों ने पहले जो इनर्शिया में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन जो है चेंज करना नहीं चाह रहा है। मान के चलिए ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अगर हम डिस्प्लेस करना चाहेंगे और इस ऑब्जेक्ट को अगर हम डिस्प्लेस करना चाहेंगे या इसका पोजीशन चेंज करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो किस ऑब्जेक्ट में फोर्स अधिक लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा? क्या फोर्स मास पे भी डिपेंड करता है? मान के चलिए ये 5 kg है, ये 10 kg है, ठीक है। तो वही समझना है कि इसको अधिक लगेगा फोर्स या इसमें कम लगेगा डिस्प्लेस करने में। इनर्शिया में ये हम लोग ने पढ़ा था पहले भी। तो हमको ऑब्वियसली पता है कि ये जो 5 kg वाला जो ऑब्जेक्ट है इसमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको डिस्प्लेस करने में, और इस ऑब्जेक्ट को अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा डिस्प्लेस करने में। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? तो उससे क्या पता चला हम लोगों को कि फोर्स जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर फोर्स बढ़ता है तो मास भी क्या करेगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बात हमको उस इनर्शिया से हमको समझ में आ गया था। अब हम ये समझते हैं क्या फोर्स और वेलोसिटी में कोई रिलेशन है? फोर्स और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो फोर्स और वेलोसिटी जो है वो दोनों में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं क्या रिलेशन है। मान के चलिए एक बॉलर है जो कि बॉल कर रहा है बैट्समैन को, तो वो बॉलर अधिक स्पीड से फेंक सकता है बॉल, या बैट्समैन अपना बैट से अधिक फेंक सकता है बॉल? तो ऑब्वियसली है कि बॉलर हाथ से उतना नहीं फेंक सकता जितना बैट्समैन अपने बैट से फेंक सकता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अधिक फोर्स लगाएं तो बॉल का जो वेलोसिटी है ना वो बहुत दूर हो गया, वेलोसिटी अधिक हो गया। और जब फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी का जो होगा वो भी कम होगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि फोर्स भी जो है ना वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल है। अगर हम मान के चलिए एक हॉकी स्टिक है, क्या कहते हैं वो जो पोलो खेलते हुए देखे होंगे आप लोगों ने, जो एक बॉल को अगर हाथ से फेंकते हैं तो वो उतना दूर नहीं जाता है जितना कि हम लोग पोलो स्टिक से जो मारते हैं उससे पता जाता है। तो इससे क्या पता चला कि फोर्स जो है ना वेलोसिटी का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो वेलोसिटी भी घटेगा। ठीक है, तो हम इस चीज़ को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इस दोनों टर्म को कोलैब करते हैं। कोलैब करने के बाद ये जो टर्म आता है वो क्या आ जाता है? फोर्स प्रोपोर्शनल टू m इंटू भी। ऐसा क्यों आया? अब इस क्वांटिटी के जगह पे हम प्लस या माइनस भी ले सकते थे, लेकिन क्या लिए हम लोग? इंटू लिए। ऐसा क्यों लिया हम बता देते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ अगर हम प्लस लेते और मास मेरा अगर हम जीरो रहता तो ये तो जीरो, मास जीरो हो जाता, लेकिन वेलोसिटी जो है जीरो नहीं होता, जिसके वजह से अब कुछ आप ही बताइए कि जब कोई ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं तो वेलोसिटी किस पे लगेगा? ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। लेकिन वो प्लस के यहाँ पे पुट करने के बाद वो नियम को फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ इंटू रखने के बाद वो नियम को फुलफिल कर रहा है। अगर मास जीरो तो वेलोसिटी पूरा टर्म में जीरो हो जाएगा, फोर्स भी जीरो हो जाएगा। सिंपल है, क्लियर हो गया। और ये चीज़ को हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो यही दोनों टर्म को अरेंज करके और साफ सुथरा बात में लिख दिया गया है। फोर्स जो है, अब इसको नीचे हम मिटा देते हैं अगर लिख लिए हैं तो। ठीक है, तो यही दोनों टर्म को जो है लिख दिया गया है मोमेंटम। स्मॉल p से डिनोट करते हैं और इसी को क्या कहा है सुंदर भाषा में लिख दिया है, मास और वेलोसिटी को मोमेंटम। ठीक है,
इसी टर्म को कहते हैं। इसका कोई और दूसरा डेफिनेशन नहीं है। मोमेंटम का डेफिनेशन लिखना है तो हम लिख लीजिए, ऐसे लिखोगे कि ए बॉडी ऑफ ए मोमेंटम is defined as product of mass and velocity। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, मोमेंटम कहते हैं। स्मॉल पी से डिनोट करते हैं तो m इंटू भी हो गया। ठीक है, ये बात फार्मूला हो गया मोमेंटम का। अब इसका हम लोग यूनिट समझ लेते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, मास जो है वो किस प्रकार का क्वांटिटी है, मास का यूनिट जो है वो क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, और वेलोसिटी का जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। तो ये पूरा टर्म हो गया, तो मोमेंटम का क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो आपका हो गया मोमेंटम का यूनिट। चलिए, ये सारा बात आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से क्लियर रूप से। अब एक टर्म और समझते हैं कि क्या है, कि आपके बुक में दिया होगा क्लास 9th में जो है चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है उसके बारे में समझते हैं। सपोज मान के चलिए वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, मान के चलिए कि आपका एक बॉडी है वो 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और कुछ दूर के बाद वो जो है 70 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से चलने लगा। तो स्पीड बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ गया। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या कर देते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये फार्मूला होता था। तो वही चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि देखिए यहाँ साफ से लिख रहे हैं आपको, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा पी से, हम लोग डेल्टा स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। और इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी। देखिएगा हमेशा वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का यहाँ पुट करेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये मोमेंटम है। अब मोमेंटम का मास जो है कभी चेंज नहीं होता है। अगर हम मान के चलिए दौड़ रहे हैं और 10 के स्पीड से चल रहे हैं, क्या हम कुछ दूर के बाद अगर स्पीड मेरा बढ़ जाता है तो क्या मेरा वेट घट जाएगा, ऐसा नहीं ना है, वेट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि मास को हम वही लिखेंगे और फाइनल वेलोसिटी मतलब v2 मान लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को v1 मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, v2 माइनस m v1 ये कर लिए। अब इसको अगर हम चाहेंगे तो m कॉमन ले सकते हैं और v2 माइनस v1 ले सकते हैं। ये पूरा टर्म चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे क्लियर रूप से। अगर क्लियर रूप से समझ गए तो कमेंट करके हमें बता दें कि हाँ वह समझ गए हैं। ठीक है, और आप लोग अगर नए आए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे और आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। ये सारा टर्म हो गया। अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स में क्या क्या आ जाता है इसके अंदर। तो सिंपल 1-2 फार्मूला चलिए समझते हैं। एक न्यूमेरिकल्स है, उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो क्या है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इफ मास इज 50 kg एंड द वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, मोमेंटम बराबर P = m × v। ठीक है, तो अगर मोमेंटम का डिफिनेशन पूछेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। इससे बड़ा कोई उसका फार्मूला नहीं है, डिफिनेशन नहीं है। एक ही डिफिनेशन है कि मास और प्रोडक्ट वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, अब फार्मूला पे हम इस सवाल को पुट करते हैं। m जो है अभी हम बताए थे क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी होना चाहिए मास में। देखिए 50 kg हमको बदलने या कुछ करने का, चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। 50 kg वेलोसिटी जो है वो भी मीटर पर सेकंड में, इसमें कोई बदलने का ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हो गया 500 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत इतना सा में, ये तो आपका हो गया इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। अब इसी को कंडीशन को हम दूसरा कुछ 1-2 का और न्यूमेरिकल्स बताते हैं आपको कि दूसरा न्यूमेरिकल्स में क्या क्या आ सकता है। चलिए
सपोज हम मान लेते हैं कि मोमेंटम ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है 80 kg/s, ठीक है, और मास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16,000 ग्राम, ठीक है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। इस न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, P = फार्मूला हो गया आपका m × v, लेकिन m भी दिया हुआ है हमको, p भी दिया हुआ है, v निकालना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, P/m, मतलब 80 के, उसके बाद मास के जगह पे क्या लिखेंगे, ये ग्राम में, इसको हमको पहले केजी में चेंज करना पड़ेगा। 16,000 डिवाइडेड बाय 1000, ये कट गया, ये हो गया आपका 16 5 × 80, तो ये 5 मीटर/सेकेंड का हो गया कि केजी, और ये भी केजी है और ये मीटर/सेकेंड, तो केजी कट गया, मीटर/सेकेंड बचा, तो आंसर जो आया वो 5 मीटर/सेकेंड। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आई होप कि आप इसे बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।